राजनीति में इतना गंदा राजनीति, इतना घटिया, इतना चरित्र गिरा करके ये राजनीति ऐसा न कोई किया है न करेगा। इसका नाम तो मैं गिनाना शुरू करूं कम पड़ जाएगा। पलटू राम बिन पेदी का लोटा, समाज का सौदागर, दुमछल्ला और तमाम रमपत हरामी, और उसके बाद ये बॉलीवुड में एक हीरोइन है राखी सावंत, ये लोग काम पड़ेंगे। एक बिहार में तेगलवा बाबा है, ये लोग समझ जाइए कि इतना स्तर गिरा दिया है कि उनका भी नाम इनको कम पड़ रहा है। ये तो बेईमान टाइप के लोग हैं। अभी वो वीडियो मैंने भी देखा था कि ये बिहार में गए कि मैं उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूँ। अरे कब योगी जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों से कि माननीय योगी जी बताएं कि कब इस बेईमान को आपने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिला दिया। ये कभी सपने में तो नहीं ले लिया है। और इसके लड़कों की भाषा, इनके टीम के लोगों की, कुछ चंद उचक्कों को लेकर के पता नहीं किस नशे में ये लोग बात करते हैं, कौन सा नशा खाते हैं कि समाज को, देश को ये तो। नमस्कार, मैं अजय रोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी उपस्थिति सुहेल देव स्वाभिमानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी हैं। हम बातचीत करने वाले हैं इस पार्टी को लेकर और वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके बारे में। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं हमें, जनता को, कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं लगातार वाराणसी आगमन पे हैं, चाहे ये मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, ये लोग लगातार बनारस में जो है तय कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब इतना बनारस का भ्रमण करना क्या मतलब? नमस्कार, मैं ब्रिजेश राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, और चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जितने वादे किए थे शुरुआती दौर से लेकर आज तक, उन वादों पे कोई काम हुआ नहीं। चाहे इनका बेरोजगारी पे हो कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई दूर होगी, डीजल पेट्रोल का दाम कम होगा, शिक्षा पे टैक्स कम होगा, हम किसानों का टैक्स माफ़ करेंगे, किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, तमाम ऐसे हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इन्होंने एक पूरा वादा फरोशी का काम किया है, झूठ बोला है। अब ये प्रोपोगंडा, जैसे अभी आप देख लिए हाल ही में जो मोदी जी की बात कर रहे हैं कि ये आ रहे हैं, बराबर बार्गेनिंग कर रहे हैं लोग जो 2024 के मिशन को लेकर के। अभी G20 आपने देखा है, G20 में जहां दलित झुग्गी झोपड़ी बस्ती थी, जहां ये विकास नहीं कर पाए हैं, न करने का इनका इरादा है, तो वहां उसको छिपाने के लिए लोग चादरों से ढक दिया। चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, जहां जहां G20 का इन्होंने सम्मेलन किया, तो ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, ये देश की जनता ये पूछना चाहती है कब तक चादर से इसको ढकते रहोगे? ये गरीबी कब दूर होगी? ये महंगाई कब दूर होगी? बेरोजगारी कब दूर होगी? ये शिक्षा और स्वास्थ्य के दवाइयों से लेकर के शिक्षा के, बताइए कि एक शिक्षा एक नीति लागू करने की आप लोगों ने बात किया था। अमीरों के लिए अलग शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था है, और दलित पिछड़ों के लिए मिड डे मील का सरकारी व्यवस्था किए हैं। आखिर ये नंगा नाच कब तक चलता रहेगा? आप लोग जितना वादा किए हैं, सारे वादा पे आप लोग खरा नहीं उतरे। और नहीं, लेकिन मंत्री के साथ साथ जनता भी तो कह रही है कि नहीं, मोदी के राज में बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे सड़क वगैरह बहुत अच्छे बन गए हैं और भी बहुत सारे विकास हुए हैं। तो क्या मतलब ये जनता नहीं कह रही है, अंधभक्त लोग कह रहे हैं। ये लोग मीडिया देखिए, पेड मीडिया है। अगर आप लोग जमीनी स्तर पे आप लोग नहीं चलाते तो हम लोगों की आवाज़ शायद देश के उन हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती। तो हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे चैनल के जो क्रांतिकारी आप पत्रकार हैं, आप लोगों ने दृढ़ निश्चित किया है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि मिर्ज़ापुर में मिड डे मील की जो रिपोर्टिंग किया था पत्रकार ने, उस पत्रकार को जेल करवा दिया गया। बस उसने यही दिखाया कि दाल में नमक और ये कैसे खिचड़ी खिलाते हैं, सच्चाई को दिखाए, और उसको जेल जाना पड़ गया। तो जो प्रीपेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया तो हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार में बैठे कुछ समाज के जो पिछड़े दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चरम सीमा पे दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है और लूट रही है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी गए थे बिहार में
उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं यूपी का जो है मिनिस्टर हूँ, और तो मतलब इन्होंने कब शपथ लिया और कब इनको मंत्री का पद कब मिला? ऐसा है, ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना तो हम लोग छोड़ दिए हैं। ये तो मर चुके हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। इनको श्रद्धांजलि बनारस में दिया गया, इनकी तेरही बरही मऊ और बलिया में कर दिया गया। ये आदमी मुर्दा है। जब इसने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा, जब अपने मंत्रालय को छोड़ा, तो इसने यही कहा था कि मैं समाज के हिस्सेदारी के लिए, अधिकार आरक्षण के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, प्रदेश में शराबबंदी के लिए, जातिवार जनगणना के लिए, और ख़ास तौर से राजभर समाज को एसटी आरक्षण में दर्जा दिलाने के लिए, और तमाम बड़ी बड़ी नीतियों पे, मुद्दों पे बात करता रहा। जहाँ तक कि योगी जी को ललका साड़, करियवा साड़, उजरका साड़ करता रहा। अब ये सारे मुद्दों को ये भूल करके बस केवल निजी लाभ के चक्कर में उत्तर प्रदेश में तो ये पूरी धज्जी उड़ गई। यही घोसी उपचुनाव में हम लोगों ने इतना बड़ा खदेड़ा किया है कि यहाँ तो मुख्यमंत्री भी आके बार्गेनिंग किए, और जो कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री को आने का कोई तुक नहीं था। 90 कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री लोग लगाए गए, लेकिन यहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। यही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज इसी तर्ज पे इंडिया गठबंधन इनको मुंह की खिलाने का काम करेगा। ये ओम प्रकाश राजभर का नाम तो हम तो देखिए, तुम्हें इतना गंदा राजनीति, इतना घटिया, इतना चरित्र गिरा करके राजनीति ऐसा न कोई किया है न करेगा। इसका नाम तो मैं गिनाना शुरू करूं कम पड़ जाएगा। पलटू राम बिन पेंदी का लोटा, समाज का सौदागर, दुमछल्ला, और तमाम रमपत हरामी, और उसके बाद ये बॉलीवुड में एक हीरोइन है राखी सावंत, ये लोग काम पड़ेंगे। एक बिहार में तेगलवा बाबा है। ये लोग समझ जाइए कि इतना स्तर गिरा दिए हैं कि उनका भी नाम इनको कम पड़ रहा है। ये तो बेईमान टाइप के लोग हैं। अभी वो वीडियो मैंने भी देखा था कि ये बिहार में गए कि मैं उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूँ। अरे कब योगी जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों से कि माननीय योगी जी बताएं कि कब इस बेईमान को आपने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिला दिया। ये कभी सपने में तो नहीं ले लिया है। और इसके लड़कों की भाषा, इनके टीम के लोगों की कुछ चंद उचक्कों को लेकर के पता नहीं किस नशे में ये लोग बात करते हैं, कौन सा नशा खाते हैं कि समाज को, देश को, ये तो देश पूरा प्रदेश पूछना चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर कब ये शपथ ग्रहण ले लिया कि बिहार में जाकर के बार्गेनिंग करने का काम कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, आरक्षण अधिकार मिल गया, तुम जाकर के बिहार में बार्गेनिंग कर रहे हो? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये अपने कंपनी को चलाने के लिए लोगों को, समाज को बेचना चाहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। ये बेईमान फिर अब आरक्षण का मुद्दा भूल गया। अब आरक्षण के लिए नहीं, जिस दिन मोदी जी और केंद्र में ये जा करके गठबंधन की बात किया था, उस दिन घोषणा किया था कि 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी और हमारे समाज को आरक्षण मिल जाएगा, उसके बाद मैं मिनिस्टर बनूंगा। अब ये जाकर के बिहार में कह रहा है कि मैं मिनिस्टर हूँ, वर्तमान मिनिस्टर हूँ। और आप लोग यहाँ पे एकजुट हो जाइए। यहाँ लोकसभा में हम प्रत्याशी को खरीदने और बेचने का काम करूँगा, आप लोगों को हिस्सा दिलवाऊंगा। तो ये तो समाज पूछना चाहता है इस दगाबाज बेईमानों से कि आपका आरक्षण कहाँ चला गया, आपकी हिस्सेदारी कहाँ चली गई। और ये लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है। अभी देखिए कि संसद में जो है महिला बिल पास हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि महिला बिल चलिए, कम से कम 76 वर्ष बीत गए आज़ादी के, आज महिला बिल पास हो रहा है। बहुत बहुत बधाई है। अभी तो ये पारित हुआ है, पास नहीं हुआ पूर्ण रूप से, इसको कैसे नहीं, देखिए अब इसमें चाल देखिए इनका। अब इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो ठेकेदार हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, अनिल राजभर हो, केशव मौर्य हो, तमाम ऐसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदार बैठे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। आज इनकी जुबान नहीं खुल रही है, कल आज पेपर में पढ़ लीजिए। और ये लोग अब महिला आरक्षण, महिला तो महिला होती है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, चाहे किसी धर्म जाति की हो, चाहे किसी वर्ग की हो, माँ माँ होती है, महिला महिला होती। लेकिन महिलाओं के आरक्षण में भी इन लोगों ने कैटेगरी बना दिया।
अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित के लिए अलग होगा और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए अलग होगा, तो फिर महिला बिल कहाँ से हो गया? ये तो जाति और वर्ग में तुमने बांट दिया, ये तो गलत है। तो जो हमारे समाज के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो ठेकेदार हैं, जो बेईमान हैं, जो बार्गेनिंग करते हैं, जो हिस्सेदारी दिलाने की बात करते हैं, आज उनकी जुबान तो खुलनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए। कल अनुप्रिया पटेल जी का हम लोगों ने बयान देखा, बड़ा अफसोसजनक है। मैं तो इसका खंडन करता हूं कि आप अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, आप अपने पति को मिनिस्टर कैबिनेट बनाने के चक्कर बना दिए, अपने बन गए, समाज कहाँ गया? समाज को कब हिस्सा मिलेगा? लेकिन ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारे जो है सरकार में कोई जातिवादी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे साथ सब लोग हैं, हमारे सब है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे ये काम। तो आरक्षण की सूची उठा के देख लीजिए, जिस तरह से आरक्षण को शिक्षा में तवज्जो दे रहे हैं, रोजगार में दे रहे हैं, वो सूची जारी कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि पिछड़े जाति का, एसटी और ओबीसी का कहाँ पे आरक्षण की क्या कैटेगरी है और किस कदर इनको तोड़ रहे हैं लोग, किस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप देखिए ना। अच्छा, G20 को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बताया जाता है कि 41,000 करोड़ रुपए जो है, 4,100 करोड़ रुपए जो है G20 में लॉस हुआ है जी। तो इसका कोई बेनिफिट हुआ या बस कुछ नहीं? इस पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये लोगों ने एक बड़ी चाल चली है। इसी तर्ज पे ये देश के पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया गया। 900 करोड़ का जो है ये बनाया गया था कि इतने में ही इसको पूरा प्रोग्रामिंग करना है। अब ये 900 करोड़ के जगह 4100 करोड़ रुपए की बर्बादी ये देश का हुआ है और उसका का कार्यक्रम हुआ है। तो उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, उनका क्या खर्च रहा है, आप देख लीजिए स्वयं। ये देश पूछना चाहता है कि आप देश के पैसे की कितनी बर्बादी कैसे क्यों करना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि अपने जो उद्योगपति साथी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको बढ़ावा देकर के उनको आगे ले जाना चाहते हैं, और जो छोटे व्यापारी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो समाज में और देश में किसान हैं, इन किसानों की कहीं न कहीं बलि देने का काम किया जा रहा है। इसका मैं खंडन करता हूं और इसकी जांच होनी चाहिए और इस पे हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे करके घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन 2024 में तो चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी सरकार चुनाव जीत रही है और जो है पूरी धड़ल्ले से बनारस में जो है वो है, वो हल्ला है कि मतलब बीजेपी चुनाव जीत रही है। चुनाव तो ये लोग घूसी का भी जीत रहे थे जी, बहुत हल्ला मचाए थे। एक हमारे समाज का पलटू राम मंगरू जो है कि जाके चैलेंज कर दिया था कि ये लड़ाई भाजपा और सपा की नहीं है, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर अखिलेश की है। और मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं अखिलेश यादव को यहीं घोसी से सैफई नहीं पहुँचा दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। वो फिर एक बार कसम खाया था कि मैं मोदी और अमित शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। और उस घोसी के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आना पड़ा उसको जिताने के लिए, लेकिन क्या हुआ, क्या रिजल्ट है? हल्ला तो बहुत मचाए थे। हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी उस घोसी के चुनाव को लेकर के उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। उपचुनाव में जाके बार्गेनिंग कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, यही आप लोगों की सच्चाई है। और प्रोपेगेंडा तो बहुत बनाए थे, क्यों नहीं जितवा लिए? कहीं सपा को चुनाव जिताने के पीछे कोई विशेष रीजन तो नहीं है? अरे जलीजन यही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पूरा वर्ग किसान कमेरा वर्ग ये लुटेरा बनाम कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई है। और हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी और इंडिया गठबंधन मिल करके हम लोगों ने इनको खदेड़ा किया, जगाया, लोगों को बताया, लोगों को जो सच्चाई है जो ज़मीनी हकीकत है हम लोग कैडर करके लोगों को बताने का काम किया, जिसका रिजल्ट घोसी उपचुनाव है और वहाँ पे मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे जगहों का नाम चेंज किया अपने उत्तर प्रदेश में, जैसे आपने देखा रेलवे स्टेशन और कोई शहर है, इस तरह से बहुत सारे नाम चेंजेस हुए हैं। अभी बात आ जाती है भारत और इंडिया पे, तो अभी भारत इंडिया का नाम जो है चेंज करके अब भारत पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अरे वो कहाँ चेंज करेंगे साहब,
ये अभी 15 दिन में, इनको 20 दिन में, जब से इंडिया गठबंधन बना है ना, तब से इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और ये इंडिया से ये डर रहे हैं। इंडिया, अभी तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, तमाम इंडिया के नाम पे, अभी इंडिया का नाम इसरो में लिख करके चंद्रयान जो गया, वो कहाँ कहाँ इंडिया को मिटाएंगे। नोटों पे इंडिया, पैसों में इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, भागो इंडिया, तमाम मोदी जी का यही नारा था। तो अब इंडिया से एलर्जी हो गई, अब भारत हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया नाम से इनको डर लग रहा हो, या कुछ ऐसा चुनावी माहौल में जो इनको कुछ ऐसा कुछ डर सता रहा हो कि नहीं इस तरह से रहेगा तो हम जो है सत्ता से हट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब इनको डर सता रहा है कि अब इनको सत्ता, देखिए 10 साल हो गया, 10 में बस अब इनका पूरा अंत हो गया है, पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनको 24 में हम लोग विदाई कर देंगे और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इस बार इनको इस कदर खदेड़ा जाएगा कि इनकी झूठ का सारा पर्दाफाश हो चुका है। आप कह रहे हैं कि इनको खदेड़ा जाएगा, लेकिन जनता लगातार आवाज उठा रही कि बीजेपी के जैसा कोई काम नहीं किया अभी भारत में अपने। भाई देखिए, बीजेपी के जैसा तो हम भी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, सही बात कह रहे हैं। आप बताइए कि बेरोजगार, आज बेरोजगारों को नौकरी मिल गई। डीजल पेट्रोल का दाम जब 60 रुपया प्रति लीटर था तो ये लोग कह रहे थे 30 रुपया प्रति लीटर करेंगे, तो क्या 20 रुपया हो गया? आप टैक्स हटा लिए, आप महिलाओं को आरक्षण अधिकार दे दिए, आप किसानों की बिल माफी कर दिए, आप किसानों की कर्ज माफी कर दिए, आप किसानों की आय दुगनी करने आए थे, कर दिए। आप बताइए ना। नहीं, कहते हैं कि टैक्स बढ़ा है तभी तो देश का विकास हो रहा है। भाई टैक्स बढ़ा है तो टैक्स बढ़ा करके अब बताइए कि ये लोग कहते हैं राम राज लाएंगे, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, राम राज लाऊंगा। ये राम राज में सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो दारू के ठेकों का। क्या ये भगवान राम को भी ये लोग अपमानित कर रहे हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आप लोग कम से कम भगवान राम को तो छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो। भगवान राम ने कभी अपने राज्य में दारू और शराब के ठेकों की बार्गेनिंग नहीं किया था।